और आज हम चल पड़े हैं उत्तराखंड के हनोल गांव में देवता महासू जी के मंदिर की तरफ। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो पूरी जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि हर एक सीन, हर एक कहानी एक नया राज खोलती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खुद इस मंदिर की यात्रा पर हैं। ये वही धरती है जहाँ कभी एक राक्षस किरमिर ने अपना भयंकर आतंक मचाया था। पहाड़ों में दर्द की चीख गूंजती थी, लोग अंधेरों में जीते थे। तब देवों ने महासू देवता को पुकारा। वो न सिर्फ एक देवता के रूप में बल्कि एक योद्धा, एक न्यायाधीश बनकर आए और अंधकार का विनाश किया और एक नई व्यवस्था का आरंभ हुआ। एक ऐसा मंदिर जहाँ अद्भुत ताकतों का अस्तित्व महसूस होता है, जहाँ आज भी लोग अपने विवाद लेकर आते हैं और कहते हैं महासू देवता सब जानते हैं, सब देखते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। आज मैं हूँ हिमाचल व उत्तराखंड के बॉर्डर में स्थित देवता महासू जी के मंदिर में, और आज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम सुनने वाले हैं इस रहस्यमय मंदिर के बारे में, महासू देवता के बारे में। और ये मंदिर अपने आप में एक रहस्यमय मंदिर है। पौराणिक कथाएं, पौराणिक कहानियाँ और इस मंदिर का पीछे का इतिहास झंझोर कर रख देने वाला है। और आज की पॉडकास्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और जो इस मंदिर में पहले आ चुके हैं या जो आने की इच्छा रखते हो, ज़रूर कमेंट ज़रूर कर दें। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। 3, 2, 1 एंड आज हमारे बीच है हमारे गेस्ट रोशन लाल जी, जो कि महासू देवता जी के मंदिर के कार सेवक हैं। जानेंगे हम आज कुछ मंदिर के बारे में, हिस्ट्री, देवता जी के बारे में और कुछ और रहस्यमय शक्तियों के बारे में। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया। आज हम मंदिर में आए, मंदिर के परिसर में आए और एक मन एक आनंदमय हो गया। और मैं बड़ा उत्सुक हूँ कि इस मंदिर के पीछे की क्या कहानी है, महासू देवता की क्या हिस्ट्री है और यहाँ की जो रहस्यमयी शक्तियाँ हैं उनके बारे में जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। तो आपसे जानना चाहता हूँ पहले तो मंदिर के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए कि जो ये मंदिर है इसकी विशेषताएं क्या है। देखिए जी, मंदिर की विशेषता सर पांडव काल समय का मंदिर है। जी जी। बहुत पौराणिक मंदिर है। कहते हैं, हमारे बुजुर्गों ने हमको कहा था कि कहते हैं महासू देवता 4 भाई हैं और महासू देवता 4 भाई जो हैं कश्मीर से आए हैं। यहाँ 10 किलोमीटर पे मेंद्रत नामक एक स्थान है, वहाँ पे एक किरमिर नामक कोई राक्षस रहता था जिसका बहुत आतंक था। उसके आतंक से लोग बहुत भयभीत थे। जी जी। तो वहाँ पे एक पंडित रहा करता था, तो उणाबाट नाम का पंडित, बहुत बुजुर्ग था। उनके 7 पुत्र थे। जी जी। 7 पुत्र थे। तो जो किरमिर नामक का जो राक्षस था उसका ऐसा आतंक था, उसको हर रोज एक नरबली चाहिए थी। अच्छा। नरबली चाहिए थी। तो एक दिन जितने लोग वहाँ रहते थे तो सबका आता रहा, मतलब टाइम। तो एक दिन क्या हुआ कि जो उणाबाट थे उसके बच्चों का भी फिर समय आ गया। जी जी। फिर उसका भी एक एक करके बच्चे उठाने लग गया हो। तो बहुत भयभीत थे लोग। एक दिन उणाबाट की जो पत्नी थी, कलावती नाम था पत्नी का, वो अपना हमारे यहाँ हंडिया बोलते हैं, एक घड़वा होता है, वो पानी के लिए गई नदी के किनारे। वहाँ मेंद्रत नदी के किनारे गई तो उसने जैसे ही पानी भरने के लिए वो घड़वा डाला और राक्षस वो पानी में रहता था, वो राक्षस ने उसके तरफ हाथ बढ़ा दिया। हाथ बढ़ाया तो उसने आधा घड़ा भर के अपना भागी, रास्ता छोड़ के भाग गई। भागते हुए ना, तो जैसे उसने घड़वा उठाया से और भागी, और घड़वे के अंदर से एक सीटी बजती है, जो सीटी मतलब शेरकुनिया महाराज ने घड़वे के अंदर से सीटी बजा दी और उसको कहा कि कलावती जी आप डरो मत, डरना मत। और क्या कहते हैं, अगर आपने अपना संतान बचाना है तो आप कश्मीर आइए। कश्मीर में 4 महासू लोग रहते हैं।
चार कुछ ना मासों कुछ को मन्नत लेके आओ, आते हैं वो और राक्षसों का अपनी खात्मा मन्नत को करेंगे। पूरा करते हैं। जो भी राक्षसों भगवान का खात्मा वासुदेवता करके तब आप के अपनी शरण में संतान जाता को है बचा और सकते हैं। हमेशा भगवान तो ने हर कलावती जी किसी जैसे तैसे यात्री करके की भाग दौड़ उसकी के अपने घर मनोकामना पूरी पहुंची। करी है। उसने अपने तो हम भी पति को चले सुना दी हैं भगवान कहानी वासु के दर्शन कि के भैया लिए ऐसी बात है। और चलो आगे चलते हैं। कहानी सुनाई तो उसने कहा कि बोलना मत किसी से। अब लेडीज है, वो जैसे किसी लेडीज के साथ जाती थी तो उसने बता दिया होगी। तो उनका लोगों ने हंसी मजाक उड़ाया कि बताओ यार ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे ये बता रहे कि। फिर एक दिन क्या होता है कि जो उणाबाट जी हैं उनको भी सपने में मिल गया महासु देवता कि अगर अपना संतान बचाना है तो आप कश्मीर आइए। ओके। जी, तो उस टाइम गाड़ी घोड़े का कोई साधन नहीं था, पैदल रास्ते थे। तो हुणाबाट जी अपना एक दिन तय करके अपना चल दिया जी जी। उसके लिए, कश्मीर के लिए। उसकी घरवाली कहती है कि भाई जब तक आप कश्मीर पहुंचोगे आप तो रास्ते में ख़त्म हो जाओगे, आपकी तो स्थिति ऐसी है। लेकिन इन जो चार मासू की है ना, इनकी अथाह शक्ति है सर। तो इन्होंने पहले ही उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखा। जी जी। तो उसको जैसे तैसे करके कश्मीर पहुंचा दिया। कश्मीर पहुंचते पहुंचते कई दिक्कतें आई होगी उसको ना सर। तो पहुंचे कश्मीर। कश्मीर में जैसे ही वहाँ महाराज के जो चालधाम महाराज जी है उसको पता चल जाता है, वो अपना उंगलियों में पता कर लेता है कि ऊपर क्या है। ओके। चार मासू तो तालाब में रहते थे। अच्छा। इनका तो कोई पता नहीं था कि ऊपर क्या है क्या नहीं है। तो पता करा तो उन्होंने कहा चालधाम महाराज ने कि भाई कोई ना कोई मनुष्य आया हुआ है यहाँ, मेरे को ऐसा वो हो रहा कि कोई आ रखा है कि आप उसका पता करिए। जी। तो फिर कोई आने के लिए तैयार नहीं था। तो इनके चार वीर भी हैं। तो इन्होंने अपना सबसे जो शेरकुड़िया वीर को है ना उसको भेज दिया जी जी। कि आप जाओ और चेक कर लो कि कौन है। तो शेरकुड़िया जो वीर है वो आया, उसने देखा कि वो मिल गया। तो शेरकुड़िया वीर को तो पता ही था क्योंकि उसने सीटी बजाई थी उसमें घड़े से भी। जी जी जी। वो चाहता ही था कि यार हमको यहाँ से ले जा ले कि अपना वंश बचाने के लिए उसी ने बुलवाया था। जी जी जी। तो शेरकुड़िया महाराज ने उसको समझा दिया कि भाई ऐसा है कि आप जो है एक वहाँ उसका था मंदिर ना, क्या कहते अंगारू वीर का मंदिर। जी जी। कश्मीर में जहाँ तालाब में रहते थे वहाँ अंगारू वीर का मंदिर था। तो उसके अंगारू वीर के पीछे उसको छिपा दिया कि महासु जब चार महासु लोग जब निकलेंगे तो जो लास्ट में निकलेगा उसके पैर पकड़ लेना। ओके। जी। तो जैसे पैर पकड़ोगे आप ना तब आपका कुछ नहीं हो सकता, कि तब तक मत दिखना किसी को कि ठीक है। उसको समझाने के बाद अपने आप चले गए शेरकुड़िया महाराज भी। तो उन्होंने पूछा कि हाँ कौन है क्या है। शेरकुड़िया महाराज ने कहा कि कोई नहीं है, आपको तो ऐसे बहम हो रहा कि कोई भी नहीं है, मैं तो चेक करके आया, सारा सब कुछ देख के आया, जी जी। कोई नहीं है वहाँ। तो उसके बाद कहा कि नहीं ना है तो है कोई। अरे भाई अगर है कोई तो आप सब लोग चलो, सब लोग देख लो, अगर मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप लोग खुद देख लो। जी जी। तो उसके बाद उन्होंने क्या करी, तैयारी कर दी आने की। फिर सारे महाराज लोग निकले देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसको मतलब ऐसे नज़र